नमः संस्कृताय। बिंदा पारुक सेनपाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत शिक्षण के प्रथम अध्याय को, जिसमें हम आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों का संस्कृत में नाम की जानकारी ग्रहण करेंगे, जानेंगे। तो पहला उसका जो पार्ट है, संस्कृत में प्रमुख अंगों का नाम। जो हमारे शरीर के प्रमुख अंग हैं उनका हम संस्कृत में नाम जान लेते हैं। अंगूठा, जो हमारा हाथ है, उसमें जो पहला है वो अंगूठा है, अंगुष्ठ कहते हैं उसको संस्कृत में। दूसरा है तर्जनी, तीसरा है मध्यमा, और ये है अनामिका, और यह है कनिष्ठिका। उसके बाद जो हमारे आंखों से निःसृत होता है, निकलता है, उसे हम कहते हैं आंसू का संस्कृत होता है आंसू का संस्कृत होता है अश्रु। अंगूठा का संस्कृत होता है अंगुष्ठ। ओठ का संस्कृत होता है ओष्ठ। कान का संस्कृत होता है श्रोतम, और खून का संस्कृत होता है रक्तम। कंधे का जो संस्कृत होता है स्कंध, और गर्दन, जो हमारा गर्दन है, उसका संस्कृत होता है ग्रीवा। कान का संस्कृत है श्रोतम, खून का संस्कृत होता है रक्तम। पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है उसका संस्कृत होता है स्वेद। मूछ, हमारे जो ओष्ठ के ऊपर जो बाल हैं उनका जो संस्कृत होता है वो है समश्रु। जीभ का जो संस्कृत होता है वह है रसना। और हृदय का संस्कृत उरह। और पलक का संस्कृत होता है पछम। इसी क्रम में उसके बाद हम संस्कृत में वस्त्रों के नाम जान लेते हैं। वस्त्रों में जो हम नित्य अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उनका कुछ संस्कृत में नाम जान लेते हैं। कंचुक है कुर्ता। कुर्ता का संस्कृत होता है कंचुक। जो हम पुरुष पहनते हैं धोतिका, धोती, उसका संस्कृत होता है धोतिका। दुपट्टा का जो संस्कृत होता है वो होता है उत्तरीयम। साड़ी का जो संस्कृत होता है साटिका। हमारे वहां जो पहना जाता है पायजामा, उसका संस्कृत होता है पादयाम। और कोट का जो संस्कृत है प्रवारह है। और जो शादी विवाह के शुभ अवसर पर पहना जाता है शेरवानी, उसका संस्कृत होता है प्रावारक। प्रावारकः प्रावारकः। प्रावारकः। लंगोट का जो संस्कृत होता है वो होता है कौपीनम। चादर का जो संस्कृत होता है प्रच्छदः। और जो हमारे घर के बाहर लगाया जाता है पर्दा, उस पर्दा का संस्कृत होता है जवनिका। और गद्दा का जो संस्कृत होता है तुलस्तर। इसी क्रम में जो हम ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उनका कुछ संस्कृत में नाम जान लेते हैं। अरहर का जो संस्कृत होता है वो होता है आढ़की। अरहर का जो संस्कृत होता है वो होता है आढ़की।
मटर का जो संस्कृत होता है वो होता है कलाय। जौ का जो संस्कृत होता है वो होता है यवह। और सरसों का संस्कृत जो होता है तंतुभः। आटा, अन्न में जो गेहूं है उसे कहते, उसका गेहूं का संस्कृत होता है गोधूम। और गेहूं के आटे को गोधूम चूर्ण भी कहते हैं और मिश्र चूर्ण भी कहते हैं। चना, चना का संस्कृत होता है चणक। और उसी को जब आप बेसन का पूछेंगे, बेसन का जब पूछेगा तो हो जाएगा चनक चूड़म, अर्थात चणक चूड़म, चने का बेसन। और चावल का जो संस्कृत होता है तांडुल होता है। और चावल का संस्कृत व्रीहि भी होता है। धान, धान का जो संस्कृत होता है साली। और दाल का होता है द्विदलम। रोटी, रोटी का जो संस्कृत होता है, रोटी का संस्कृत करपट्टिका होता है। इसी क्रम में हम अन्न के पश्चात सब्जियों का संस्कृत में नाम जान लेते हैं। गोभी, गोभी को संस्कृत में दर्विका कहते हैं। कटहल का संस्कृत होता है पनसह। कटहल का संस्कृत होता है पनसह। और लहसुन का संस्कृत होता है अरिष्टम। परवल का संस्कृत जो होता है पटोल। और कुलकम भी होता है, पटोल भी होता है और कुलकम भी होता है। लौकी, लौकी का होता है तुम्बी। और कद्दू का जो संस्कृत होता है कुष्मांड। प्याज को संस्कृत में कहते हैं लतारकह। और नींबू फल का जो संस्कृत होता है उसे जम्बरीक, जम्बीर फलम कहते हैं, उसको जम्बीर फलम कहते हैं संस्कृत में। टमाटर का जो संस्कृत होता है वो होता है रक्तांग। अब इसी क्रम में हम कुछ बर्तनों के संस्कृत में नाम जान लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। थाली का जो संस्कृत होता है, थाली का संस्कृत अस्थालिका। गिलास का होता है कंस। और कांच का गिलास कांच कंस। तवा ऋषिजम, तवा का संस्कृत होता है ऋषिजम। कढ़ाई, कढ़ाई का संस्कृत होता है स्वेदिनी। बाल्टी, जिसका हम स्नान करने में प्रयोग करते हैं, बाल्टी का जो संस्कृत होता है उदंचनम। लोटा, लोटा का जो संस्कृत होता है करकह। और जो जिससे हम चावल और वो सब चलाते हैं उसको कहते हैं करछुल। करछुल का जो संस्कृत होता है दरवी। और जिसमें हम आग जलाते हैं अंगीठी, अंगीठी का संस्कृत होता है हसंती। कटोरी, कटोरी का संस्कृत होता है कसोरिका। और प्लेट का जो संस्कृत होता है सरावह। और सासपैन, जिसमें कुछ वस्तुओं को उबालते हैं, वो सासपैन का संस्कृत होता है ऊखा। इसी क्रम में हम कुछ पशुओं के भी नाम जान लेते हैं संस्कृत में। बकरा, बकरा का संस्कृत होता है अजह। और बकरी का अजा। भेड़, भेड़ का संस्कृत होता है मेषह। भैंस का महिषी। और बिल्ली का संस्कृत होता है मारजारी। कुतिया का संस्कृत होता है शर्मा। और लोमड़ी का जो संस्कृत होता है वो होता है लोमसा। गधा का, गधे का जो संस्कृत होता है संस्कृत में नाम वो है खरह
और इसको वैशाख नंदन भी संस्कृत में कहते हैं। वैशाख वैशाख नंदन। इसी क्रम में हम कुछ पक्षियों के नाम भी संस्कृत में जान लेते हैं। उल्लुक, उल्लुक को संस्कृत में कहते हैं कौशिक। गौरैया, गौरैया का संस्कृत होता है चटक। बाज, बाज पक्षी है, बाज पक्षी का जो संस्कृत है वो है सेन। मधुमक्खी सरधा कहते हैं संस्कृत में। कबूतर, कबूतर का संस्कृत कपोत होता है, कबूतरी का कपोती। मैना, मैना का संस्कृत होता है सारिका। कौवा का काकह, तोता का कीरह और नीलकंठ का संस्कृत होता है चासह, चास। आगे अध्ययन अध्यापन में यदि अध्यापन करने वाला और अध्ययन करने वाला दोनों संतुष्ट न हो तो उस शिक्षण का कोई महत्व नहीं रहता। कविकुल कलाधर महाकवि कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं, अपरितोषाद विदिशाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वल्वदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अर्थात विद्वत जनों का मन, विद्वानों का मन अनुभव और अभ्यास के परिपूर्ण होने के बाद भी अपने विषय में विश्वस्त नहीं होता है, विश्वसनीय नहीं होता है। अर्थात शिक्षण तभी पूर्ण होता है या पूर्ण माना जाता है जो सीखने वाला है वो भली भांति सीख ले। धन्यवाद।